नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। 23 मई 2021 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शनिदेव हो रहे हैं वक्री। ज्योतिष में शनिदेव के वक्री होने को एक बहुत ही दुर्लभ महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इनके वक्री होने से सभी 12 राशियों पर इनके प्रभाव भी पड़ते हैं। वो 11 अक्टूबर 2021 तक मकर राशि में ही वक्री रहेंगे, यानी करीब 142 दिनों तक जब शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे तब आप तमाम राशियों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी डालेंगे। वैसे कहा जाता है कि शनिदेव जब वक्री अवस्था में आते हैं तो दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन को रोग और पीड़ाएं होती हैं, इसीलिए इनके वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी तमाम राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ये जानते हैं मेष राशि के बारे में। आपके 10वें स्थान में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो यकीनन आपके कार्यों को प्रभावित करेंगे। आजीविका के साधनों के लिए थोड़ी दौड़ भाग बनी रहेगी। और इस समय जो मेष वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपके ये शनिदेव 10वें घर में हैं और कुंडली में 10वां घर करियर का होता है, यानी इस समय शनिदेव आपके करियर में 4 चांद भी लगाएंगे। तो आपको मेहनत करना है, पर इनकी उल्टी चाल जो आपको अगस्त के महीने में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा, यानी अगस्त का महीना आपके लिए करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो है मई, जून और जुलाई का महीना थोड़ा संघर्ष भरा हुआ है। वृषभ राशि, शनिदेव जो वक्री है आपके 9वें घर में है और 9वें घर में ही रहेंगे जब तक वो 11 अक्टूबर तक। अब थोड़ा परेशानी तो रहेगा जीवन में, स्नेह स्नेह परेशानी। पिता या बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से वक्री शनि थोड़ा लाभ देंगे। पैतृक संपत्ति वगैरह में लाभ मिल सकता है। धन, व्यापार, नौकरी के मामलों में फायदा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के भी चलना होगा, क्योंकि उतने भी लाभ नहीं मिल पा रहा जिसके आप हकदार हैं। सीधे भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं तो पैसे के लिए थोड़ी कठिनाई आएगी। परिश्रम ज़्यादा करना होगा, धैर्य रखना होगा। मिथुन राशि, आप पे चल रही है ढैया। अष्टम भाव में बैठे हैं शनिदेव और यहीं पर वक्री हो रहे हैं, तो यकीनन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रख आपके इनकम पर भी सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में मिथुन वालों, आप विशेष रूप से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। 23 मई को शनिदेव के वक्री होने से जीवन की थोड़ी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी। जो व्यापारी हैं संभल के रहिए, व्यापार में हानि हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा और वाहन चलाने के समय बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है। कर्क राशि, आपके लिए पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, तमाम जगह टकराव हैं, विवाद हैं, धन की परेशानी है। अगर आप अविवाहित हैं तो अभी थोड़ी मुश्किल हालात दिखते हैं, तो आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। वैसे तो कर्क वालों, आपके लिए शनिदेव की उल्टी चाल बहुत खास भी रहेगी, क्योंकि 7वें भाव में वक्री होंगे। कई मामलों में बड़ा नुकसान करेंगे। आपकी वाणी पर के यहाँ पर क्रोध बढ़ेगा। विवाह में अड़चने आएगी। स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। जो व्यापारी हैं, धन के मामलों में लाभ मिलेगा। जो भी आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे उसका लंबे समय के बाद लाभ देगा। मई जून में थोड़ा संघर्ष है। सिंह राशि, 6ठे घर में शनिदेव हो रहे हैं वक्री, तो इनकी चाल यहाँ पर वक्री होने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, जीवन में तरक्की होगा। लेकिन अगस्त सितंबर के जो महीना है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी, लेकिन फिर भी संभल के रहना है। अब बहुत ज़्यादा उतावलापन से बचना होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंह वालों, चूंकि रोग स्थान में शनि वक्री हो रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, भाग दौड़ बढ़ेगी। कन्या राशि, संतान पक्ष की शिक्षा प्रभावित होगी, खर्च की अधिकता है। अपनों के साथ कहीं विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है कि कन्या राशि वालों, 5वें भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो संतान से शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी, व्यापार, धन के मामलों में उपलब्धियां मिलेंगी, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में संभल के रहना होगा और इस समय थोड़ा सा जीवन में मुश्किलें हैं। तुला राशि, देखिए आपके ऊपर चल रही है ढैया। 4थे भाव में शनिदेव की उल्टी चाल। अब गाड़ी, बंगला, इनकम सब कुछ होगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति है, यानी उल्टी चाल आपके जीवन को बदल कर रख देगा। बस थोड़ा सा वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल बनाए रखिएगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो तुला वाले हैं,
आप किसी करीबी से विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, आपका स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। और इसमें जहां तक संभव हो यात्रा कम करें, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले अच्छे से सोच समझ लें। परिवार में विवाद, रोग, शोक की स्थिति है, संयम से काम लेना है और सुख में कमी थोड़ी सी करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहनों के साथ विवाद ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। और कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है, तो सोच समझ कर खर्च करें वरना बुरी तरह फंस जाइएगा। साथ ही तीसरे भाव में शनिदेव के वक्री होने से, उल्टी चाल चलने से आपको फायदा भी होगा, क्योंकि मनचाही जगह पोस्टिंग होगा, माता पिता का साथ मिलेगा, भाइयों का साथ मिलेगा। आप इनको साथ के दम पे आप तमाम उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे और धन आएगा। धनु राशि, धन भाव में शनिदेव वक्री होंगे, आपके ऊपर 7.5 अंतिम चरण में चल रहा है, तो थोड़ा नुकसान तो होगा। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए और अगले 5 महीने किसी भी तरह का धन का संकट तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। पर इस समय जीवन साथी और ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ ना जाए इसका भी ध्यान रखना होगा। यानी यहाँ पर धनु वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए आपके विशेष सावधान रहना है। मांस वगैरह बिल्कुल भी सेवन ना करें इन 5 महीनों में। और संपत्ति से जुड़ा मामले में थोड़ी हानि है, लेकिन फिर भी प्राप्ति के योग बनते हैं, पर सोच समझकर कागजात वगैरह चेक करके आप लीजिएगा, और नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। वाहन दुर्घटना के योग हैं, इसलिए यात्रा वगैरह करते हैं तो जरा संभल के। और इसके साथ ही धनु वाले वाणी पर कंट्रोल रखना है और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। जो मकर वाले हैं, मानसिक कष्ट, रोग, पिता को कष्ट और आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है यहाँ पर। इसके साथ ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर 7.5 चल रही है, छाती पर थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि लग्न में बैठे हैं और दूसरे चरण का 7.5 है। वाद विवाद ना हो जाए, क्योंकि टेंशन है, वाणी में क्रोध है, दिमाग में गर्मी छाई हुई है। तो ऐसे में जॉब छोड़ने की जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। और जो व्यापारी हैं, कहीं कोई हानि ना हो जाए इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। और इसके साथ ही जो मकर वाले हैं, देखिए लग्न में बैठा है तो यहाँ पर आपके लिए मनोबल भी बढ़ाएंगे, महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ाएंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन भी होगा, तो आपको जरा संभल के ही रहना होगा। हालांकि विवाह के मामले में थोड़ा सा देरी होगी। जो कुंभ वाले हैं, अब आपकी 7.5 चल रही है, शुरुआत चरण है, 12वें घर में है, खर्चे बढ़ाएंगे, धन के ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कहीं भी किसी को उधार देने लेने से बचें, कहीं भी पैसे इस पीरियड में इन्वेस्ट ना करें। और आपकी वाणी में क्रोध है, थोड़ा सा ध्यान रखें। पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ ना जाए, ध्यान रखें। घर में पिता के बुजुर्गों का बीमारियों का ख्याल रखें, नहीं तो आप उनका स्वास्थ्य और अपना भी स्वास्थ्य का आपका दोनों ही जगह ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर परेशानी बढ़ती भी नहीं तो नजर आएगी। अब 7.5 का पहला चरण है, उल्टी चाल, विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और यात्रा करने से जहाँ तक संभव हो बचना है, किसी करीबी से संबंध ना बिगड़ जाए इसका भी ध्यान रखना है। लव लाइफ, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, घर में कलह कलेश की स्थिति बनती नजर आ रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। खर्च बढ़ रहा है, कर्ज वगैरह से बचिए, बेवजह की भाग दौड़ ना करें। और जो मीन वाले हैं, एकादश भाव में हैं, तो यकीनन खर्च संभल कर करें, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। हालांकि धन आने के नए स्रोत भी यहाँ पर आपको देंगे जो शनिदेव हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें, मेहनत करें। और 11वें भाव में शनिदेव की उल्टी चाल है, तो 10वें घर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कर्म क्षेत्र से लाभ की स्थिति, यानी आप अपने जितने कर्म करेंगे उतना लाभ होगा। सामाजिक जीवन में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीवन में अच्छे प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन आने के नए मार्ग खुलेंगे।